महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 17वें अध्याय में मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन इसी समय कद्रु और बिंदा दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। उग्र श्रवाजी ने कहा, सौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर भी नहीं रख सकते। वहां सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाइयों से स्वर्ग लोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुंचना संभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा सोच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषयक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ।